हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडेंस क्लासेस। मैं हूं विक्की और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सॉइल किसे कहते हैं, ऐसे कौन कौन फैक्टर्स है जो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और बिहार में ऐसे कौन से डोमिनेंट फैक्टर हैं जिसने बिहार के सॉइल को शेप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो सॉइल कुछ नहीं है, एक मिक्सचर है किस चीज़ का, तो ये मिक्सचर है मिनरल और ऑर्गेनिक कंपोनेंट का, जो प्लांट्स की ग्रोथ का बेसिस भी हम इसको मानते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि फैक्टर्स, तो यहाँ पे रिलीफ, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल, वेजिटेशन और पेरेंट रॉक्स, ये सारे फैक्टर्स है जो बिहार के सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या कहीं के भी सॉइल के फॉर्मेशन में ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अगर पेरेंट रॉक की बात करें तो इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो ये सारे रिलीफ मतलब प्लेन है, प्लेट्यू है, या माउंटेनियस रीजन है। प्रेसिपिटेशन कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, और वेजिटेशंस, ये सारे फैक्टर्स सॉइल के फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं बिहार में हम देखते हैं कि बिहार जो है नदियों का जाल है, यहाँ पे कुछ नॉर्थ से रिवर आती है, कुछ साउथ से है। तो नॉर्थ से आने वाली रिवर में जैसे गंडक, बुरी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। वहीं साउथ से कुछ रिवर है, कर्मनासा, सोन और पुनपुन और फल्गु। ये सारे नदी बिहार के सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए यहाँ का जो सॉइल है वो मोस्टली एलुवियल सॉइल है, यानी 90% सॉइल जो है वो आपका एलुवियल है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि बिहार में सॉइल से तो उसको क्लासीफाई हम कैसे कर सकते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च और इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार के हिसाब से हम बिहार को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और किस बेसिस पे, तो पेरेंट रॉक के हिसाब से, लैंड फॉर्म्स, मॉइस्चर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। और ये 3 क्लासिफिकेशंस क्या है सॉइल का, पहला है सॉइल्स ऑफ बिहार मतलब नॉर्थ प्लेन, सॉइल्स ऑफ साउथ प्लेन और सॉइल्स ऑफ सदर्न प्लेटू। इसको मैप से बेहतर ढंग से समझते हैं। ठीक है, आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। सॉइल्स ऑफ नॉर्थ प्लेन जो पीले से दिखाया गया है वो है सॉइल्स ऑफ नॉर्थ प्लेन्स, वहीं जो ग्रीन कलर का है वो सॉइल्स ऑफ साउथ प्लेन है, और जो सबसे लास्ट पॉइंट है जो प्लेट्यू रीजन है, जब हम फिजियोग्राफी और बिहार पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बिहार का सबसे जो साउथ मोस्ट जो पोर्शन है वो सदर्न प्लेट्यू है, तो वहाँ भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगराइजेशन है सॉइल का। और फर्दर हम सॉइल्स ऑफ नॉर्थ प्लेन्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है तराई वाला रीजन, दूसरा दोमट, तीसरा पीडमोंट सॉइल और चौथा है एलुवियल। ठीक है, उसी तरह से सॉइल्स ऑफ साउथ प्लेन को भी हम 4 भागों में पढ़ते हैं, तिरई, केवल, ताल, बलथा और कागारी। ठीक है, जो सदर्न प्लेट्यू है उसका 2 कैटेगराइजेशन है, पहला रेड एंड येलो सॉइल और लास्ट में रेड एंड सैंडी। यानी टोटल कितने कैटेगरी हो गए, टोटल 10, यानी बिहार में सॉइल के 10 कैटेगरी पाई जाती है। ठीक है, तो इसको फिर से एक और तरीके से हम लोकेशन देखते हैं कि कौन से रीजन में ये सॉइल मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक मैप है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी बीच देखो आप इसको, बिहार और बिहार के जो बीचों बीच में एक रेड लाइन हमने ड्रा किया है वो गंगा रिवर है। ठीक है, अब वही हम बाइफर्केट करेंगे कि नॉर्थ प्लेन्स और साउथ प्लेन्स। ठीक है, अब नॉर्थ प्लेन्स में हम देखते हैं यहाँ पे 4, कौन कौन से, पीडमोंट सॉइल, तराई सॉइल, एलुवियल सॉइल और दोमट सॉइल। पीडमोंट सॉइल का लोकेशन वेस्ट चंपारण वाले इलाके में हम जानते हैं। ठीक है, अब इस वाले में हम जानते हैं कि शिवालिक रेंज है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम इसका डिकम्पोजिशन होता है, वेदरिंग होने की वजह से यहाँ पर जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो कौन सा है, पीडमोंट सॉइल है। ठीक है, वही शिवालिक रेंज जो बिहार का नॉर्थ वाला पोर्शन है वहाँ तराई सॉइल है, जहाँ पे मार्सी लैंड पाया जाता है, तो यहाँ का नेचर बिल्कुल अलग होता है सॉइल का। ठीक है, अल्कलाइन नेचर का होता है। इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से क्रॉप्स है जो यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि सारण और वैशाली वाला जो रीजन है उसमें दोमट सॉइल पाई जाती है, वहीं जो पीले कलर से आपको दिखाया गया है वहाँ पे एलुवियल सॉइल है। तो ये टोटल 4 सॉइल है जो बिहार के नॉर्थ प्लेन में मिलते हैं। ठीक है, वहीं साउथ प्लेन में हम देख सकते हैं साउथ प्लेन में भी 4 था टोटल। अब देखो यहाँ पे जो रेड लाइन है, ये वाला रेड लाइन, ठीक है, ये वाला जो रेड लाइन है वहाँ पे एक पतली सी पट्टी दिखाई गई है, वो है ताल सॉइल। ठीक है, नहीं, गंगा का जो साउथ वाला पोर्शन है वो है ताल सॉइल। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब इसमें जो है पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से इस तरह के सॉइल डेवलप होते हैं। ठीक है, वहीं जस्ट इसके नीचे है एलुवियल सॉइल,
जो यहाँ पे कई सारे रिवर्स है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पुनपुन, फल्गु, ठीक है। तो इस रिवर की वजह से जो सॉइल डेवलप हुआ है वो है एलुवियल साउथ वाले में, ठीक है। तो बल्थर सॉइल आपको मिलेगा एलुवियल सॉइल के जस्ट नीचे और रेड और येलो सॉइल के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो ये है बल्थर सॉइल। अब हम देखते हैं कि रेड एंड सैंडी और रेड एंड येलो ये दो अलग अलग सॉइल है जो सदर्न प्लेट्यू का हिस्सा था। तो कैमूर और रोहतास वाले में आपको मिलते हैं रेड एंड सैंडी सॉइल, वहीं औरंगाबाद का कुछ निचला हिस्सा, गया, नवादा, ठीक है, जमुई, इसके सारे जो हिस्से हैं नीचे वाला पोर्शन रेड और येलो सॉइल यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थी सॉइल की। हम एक एक करके सारे सॉइल को समझेंगे कि सॉइल्स ऑफ नॉर्थ प्लेन, ठीक है। थोड़ी सी समरी हो जाए तो बेहतर होता है, ठीक है। जो सॉइल्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है इसमें ऐसे कौन कौन सी रिवर जो शेप करती है, तो वो थी गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी और सरयू, ठीक है। इसको 4 पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे, पिडमेंट सॉइल, तराई सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। यहाँ पे एक दोमट सॉइल, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। पिडमेंट सॉइल कहाँ पे मिलता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्या है, रॉक्स और पेबल से बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। इसमें हम जो क्रॉप्स उगा सकते हैं वो है मेज और बार्ले और राइस भी आप उगा सकते हैं इसके अंदर। ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट का प्रीडोमिनेंस है जिसकी वजह से वो डिकम्पोजिशन होता है, वो एसिडिक नेचर में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। अगला है तराई सॉइल, एकदम जो नैरो बेल्ट है कहाँ पे, नेपाल के साथ, तो वहाँ पे ये तराई सॉइल मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि जो लोलैंड है तराई सॉइल का, मतलब कि जो एक तो इसको भी तराई सॉइल को 2 पार्ट में बांट कर सकते हैं, एक अपर और लोअर। अपर मतलब कि जो नेपाल के साथ में है और उसके जो नीचे इंडिया के जो साइड में उसको लोलैंड तराई सॉइल बोलेंगे। तो इंडिया के साथ जो तराई सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल है बजाय कि नेपाल वाला, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्रॉप्स आप लगा सकते हैं जैसे राइस, शुगर केन, जूट, मेज और वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, मिलेट, मरुआ, कुल्टी और स्वीट पोटैटो और अरहर। तो ये सारे फसलें जो उगाए जाते हैं तराई वाले सॉइल में। जबकि एलुवियल सॉइल हम देख रहे थे कि जो ये तराई वाला बेल्ट है उसके साउथ में पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो आप फसल उगा सकते हैं जूट, पैडी, वीट, मेज, पल्सेस, मसूर, यानी बहुत सारी चीज़ें जो आप उगा सकते हैं। एलुवियल सॉइल का 2 कैटेगराइजेशन है, ठीक है, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को वांगर सॉइल भी बोलते हैं, जबकि न्यू एलुवियल को खादर सॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, KHADAR होना चाहिए था, ठीक है, खादर सॉइल। अब ओल्ड एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है दोस्तों? तो ये वहाँ मिलती है जहाँ पे 2 रिवर का द्वाब होता है। मान लो कि एक रिवर ये है और एक रिवर ये है, ठीक है। अब चूंकि जो रिवर के साथ वाला रीजन है वहाँ पे तो नया एलुवियल सॉइल मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ये सब है नया एलुवियल सॉइल मिलेगा। जबकि ये जो बीच वाला एरिया जिसको हम द्वाब बोल रहे हैं, ये वाला एरिया, यहाँ पे पुरानी मिट्टी मिलेगी एलुवियल का, इसको हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब आते हैं दोमट सॉइल पे। दोमट सॉइल आपको साउथ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, मतलब नॉर्थ प्लेन में ही आपको साउथ वेस्ट वाले हिस्से में आपको ये मिलेगा। इसका नेचर है ये सलाइन और अल्कलाइन नेचर का होता है। इसमें जो फसल उगाई जाती है वो मेज, पेडी, वीट, शुगर केन, टोबैको उगा सकते हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में हम मैंगो और लीची की बहुत आयता मिलती है, मतलब बहुत सारे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन इसका होता है। वहीं पे बनाना की जो खेती है वो आपको वैशाली डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, स्पेशली हाजीपुर सिटी में, ठीक है। तो ये है दोमट सॉइल का कुछ फीचर। दोस्त हम लोग बात कर रहे थे सॉइल्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, जिसमें 4 हम लोग पढ़ रहे थे, पिडमेंट सॉइल, तराई सॉइल, एलुवियल सॉइल और दोमट सॉइल। अब हम लोग बातें करेंगे सॉइल्स ऑफ सदर्न प्लेन। तो इसमें भी टोटल 4 पार्ट था, कराई केवल, ताल सॉइल, बल्थर सॉइल और केगारी सॉइल, ठीक है। तो हम समझते की कोशिश करते हैं कि जैसे कि नॉर्थ में कौन कौन से रिवर था जो वहाँ के सॉइल को सेव कर रहा था। यहाँ पे जो है यहाँ के जो रिवर है साउथ वाले वो है सोन, पुनपुन, फल्गु रिवर्स और उसकी कुछ सारी ट्रिब्यूटरी जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। पहला है कराई केवल सॉइल, जिसको ओल्ड एलुवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये अल्कलाइन सॉइल है, ठीक है। केराइल है तो अल्कलाइन, अगर केवल है तो क्ले और हेवी क्ले, मतलब हेवी क्ले नेचर का वो होगा, ठीक है। यहाँ पे राइस और रबी दोनों उगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रबी क्रॉप में वीट और लाइन सीड, बाजरा, पल्सेस, ठीक है। तो ये अलग मुद्दा है कि रबी क्रॉप कौन कौन है, राइस क्रॉप कौन कौन है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं ताल सॉइल में।
ताल सॉइल जो है वो बक्सर से बांका डिस्ट्रिक्ट मिलता है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। आप एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ताल सॉइल है, ठीक है, वो गंगा के जस्ट पैरेलल जाती है, एकदम पट्टी सी है ये, ठीक है। तो जो ताल सॉइल है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो बक्सर से बांका डिस्ट्रिक्ट तक है, ठीक है। ये बैक वाटर बेल्ट ऑफ गंगा में मिलती है और इसका विड्थ जो है लगभग 10 से 8 किलोमीटर का वेरिएशन होता है इसमें। कुछ मेजर क्रॉप्स जैसे कि वीट, खेसारी, ग्राम, पीस, मशहूर, ठीक है, ये सब हम उगा सकते हैं वहाँ पे। अब आते हैं बलथर सॉइल में। बलथर सॉइल जो है आपको मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू और जो सदर्न गंगा प्लेन है उसके बीच में, ठीक है। तो ये एक तरीके का ट्रांजिशनल जोन है। ये कहाँ मिलता है, कैमर प्लेट्यू से लेकर राजमहल हिल्स में नैरो बेल्ट में। जिस तरीके से हम ये देख रहे थे ताल सॉइल का नैरो बेल्ट है, वहीं बलथर सॉइल का भी नैरो बेल्ट है, लेकिन ये यहाँ पे मतलब जो एलुवियल है उसके नीचे। अब ऐसा कह सकते हैं कि ताल सॉइल और जो बलथर सॉइल उसके बीच में एलुवियल सॉइल सैंडविच्ड है, ठीक है। अब आते हैं नीचे। ओके, इसमें जो मेजर क्रॉप्स है वो आप मेज, ज्वार, बाजरा, ग्राम ये सब उगा सकते हैं। कगारी सॉइल हम अपने इस सदर्न जो प्लेन्स है उसके जो सॉइल्स है उसके हम सबसे लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, कगारी सॉइल, ठीक है। तो ये साउथ बैंक्स ऑफ गंगा रिवर में है और कुछ और भी ऐसे रिवर है जहाँ पे उसके जस्ट साइड में मिलता है, वो है सोन, क्यूल, पुनपुन और फल्गु रिवर, ठीक है। तो आसपास में जस्ट रिवर के एलॉन्ग मतलब एम्बैंकमेंट कह सकते हो, वहाँ पे कगारी सॉइल मिलता है आपको। मेजर क्रॉप मेज, बार्ले, चिली और मस्टर्ड क्रॉप्स उगा सकते हैं आप, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर के सबसे लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, वो है सॉइल्स ऑफ सदर्न प्लेट्यू, ठीक है। तो जो पुराने माउंटेनियस रीजन थे, जो प्लेट्यू का एक हिस्सा था, वो उसका डिकम्पोजिशन के साथ और उसका वेदरिंग होने के साथ जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम बोलते हैं सॉइल्स ऑफ सदर्न प्लेट्यू। ये दो कैटेगरी में, रेड एंड येलो सॉइल, रेड सैंडी सॉइल ऑफ कैमोरल्स, ठीक है। तो रेड और येलो कहाँ मिलेगा, तो ये नीचे जो बिहार का जब सबसे साउथ वाला पोर्शन है वो वहाँ पे मिलेगा। और ये कैसे बना है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि रॉक्स 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें रेड कलर होने के पीछे क्या लॉजिक है, तो इसमें आयरन की मात्रा मिलती है जिसकी वजह से यहाँ की सॉइल है वो लाल कलर का दिखता है, ठीक है। और इसमें आप मोटे अनाज और पल्सेस उगा सकते हैं। रेड एंड सैंडी सॉइल ऑफ कैमूर, जो कैमूर और रोहतास में मिलता है। क्रॉप्स में जो देख लेते हैं वह है बाजरा, ज्वार, ये क्रॉप उगा सकते हैं। इस सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो ठीक है, मेजर क्रॉप्स आप इसमें नहीं उगा सकते। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉइल्स ऑफ बिहार, जिसमें हमने देखा कि सॉइल्स ऑफ बिहार को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, सॉइल्स ऑफ नॉर्थ प्लेन, सॉइल्स ऑफ साउथ प्लेन, सॉइल्स ऑफ सदर्न प्लेट्यू, जिसमें आप मैप में आप देख सकते हैं। इसके भी सॉइल्स ऑफ नॉर्थ प्लेन के 4 पार्ट हमने देखा कि तराई, दोमट, पीडमेंट और एलुवियल। वहीं पे हमने सॉइल्स ऑफ साउथ प्लेन हमने देखा था, करई, केवल, ताल, बलथर और कगारी। वहीं सॉइल्स ऑफ सदर्न प्लेट्यू का 2 पार्ट था, रेड एंड येलो सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, ठीक है। इसका लोकेशन आप फोटो खींच के रख सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग रिवर्स ऑफ बिहार यानी बिहार की नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हम बहुत ही जल्दी बहुत सारे लेक्चर लाने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें दें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।